इजहार कर दिया। दूसरी बात जो उन्होंने की है और सब ने उसकी तायीद की है, और वो है तेज़ी से बिगड़ती हुई हमारी माशी सूरत हाल। सबकी राय थी, और असद उमर साहब यहाँ हमारे माहिर भी हैं, मईशत को मुझसे बेहतर समझते हैं। इन सब की राय है कि हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी का, ताजर तबके का एतमाद खो चुके हैं। किसान परेशान है। मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। जिस लेवल पर, जिस ग्रोथ के फिगर पर हम मईशत को छोड़ के गए थे, वो तनज़्ज़ुली की तरफ तेजी से आ रही है। अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को देखें, वो गिरती चली जा रही है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को, जो कि वो अपना इन्वेस्टमेंट्स के लिए बोरोइंग करते हैं, उसको देखें तो वो गिर रही है। यानी कि हर इंडिकेटर जो है वो इशारा कर रहा है कि मईशत बिगड़ती चली जा रही है। IMF के साथ मामलात, डार साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है, बिगड़ चुके हैं और एक खलीज पड़ चुकी है उनकी सोच में, और मौजूदा वजीर ख़जाना की सोच में एक खलीज पड़ चुकी है। मिफ्ता इस्माइल साहब और डार साहब की जो एक मज़ाकरा है, वो एक खुलेआम, एक खुली किताब की तरह आपके सामने आ चुका है। तीसरी चीज़, पार्टी ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि लोगों के जो इस्तराब था और जो पिटिशंस की शक्ल में मुतालबा था कि चीफ जस्टिस साहब अशरफ शरीफ साहब के उनका जो कत्ल हुआ है उसका नोटिस लें और उनके ख़ानदान को इंसाफ मुहैया किया जाए। हमने, पार्टी ने अप्रिशिएट किया है कि चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो एक्शन लिया है और एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। उस बेंच के सामने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी आ चुकी है। उस रिपोर्ट के सैलिएंट फीचर्स आपके सामने हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और अशरफ शरीफ साहब की वालदा का जो नुक्ता नज़र है वो भी सबके सामने आ चुका है, और वो इंसाफ की तालिब हैं। हम समझते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। हम समझते हैं कि इंसानी हकूक़ की पामाली जिस अंदाज में होती रही है, उसका कोई जवाज़ एक मुहज़्ज़ब माशरे में नहीं ठहरता, और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इसी तरह आपने आज़म स्वाति साहब का जो पूरी रुएदाद है वो आपके सामने है। आपने देखा कि किस तरह आज़म स्वाति साहब पे, शहबाज गिल पर जो केसेस बनाए गए, और किस तरह इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद में हमला होता है और वो अपनी मुद्दईयत में अपना पर्चा भी और अपनी FIR भी नहीं कटवा सकते। ये बहुत संजीदा मामलात हैं जिस पर हमारी कौम को, हमारी सिविल सोसाइटी को, हमारी जुडिशरी को और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें संजीदगी से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये एतमाद का फुकदान बढ़ता चला गया वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। हम एक जिम्मेदार जमात हैं, हमारी वफाकी सोच है, हमारी जमहूरी सोच है। हम आईनी किरदार के अंदर रहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम हरगिज़ कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो या मुल्क के किसी इदारे को नुकसान हो या किसी इदारे की तज़हीक हो। हम हरगिज़ ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं अगर पिछले 7-8 माह में अगर कोई खलीज पैदा हुई है
اگر کوئی بدگمانیاں جنم لیا ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اس قسم کی کانفیڈنس بلڈنگ کریں کہ وہ خلیج کم ہو سکے.